अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफीक से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये हालात देख सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमारे इलाके में पड़ रही है। ये देख सकते हैं कि बाहर कितनी धूप है। ऊपर से इधर पखे की तरफ ही दिखा रहे हैं, ये पखा देख सकते हैं कि हमारा बंद पड़ा है। और हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें। हमने सारा दिन इधर काम करना है तो बहुत मुश्किल से काम होता है। तो बिजली जो है उसको कंट्रोल में लाएँ और उसको जो भी उसका फॉल्ट है वो दूर करें। बिल जितना आप कहते हैं हम पहले भी देते हैं, इंशाल्लाह बाद में भी देंगे, लेकिन ये है कि बिजली ज़रूर दें। बिजली से हमारा काम बहुत जो है ना वो ख़राब हो जाता है। ये दोस्तों हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, इधर दिखा भाई। ये पावर मोटरसाइकिल है, 15 मॉडल है। तो इसको दोस्तों फॉल्ट ये था कि इनके जो कस्टमर है ना वो कहते थे कि ये 40 के ऊपर नहीं जाता था। 40 के ऊपर ये बिल्कुल बुट हो जाता था और इसके अंदर वो इंजन में ना वो ताकत नहीं थी। तो वो कहते थे कि काफ़ी हमने मैकेनिकों को चेक कराया, वो कहते थे जी ट्यूनिंग करवाओ। हम ट्यूनिंग करवाते थे तो फिर भी ये ठीक नहीं होता था। तो किसी ने उनको मेरा बताया कि आप उनके पास लेकर जाएँ, और आज वो हमारे पास लेकर आए और मैंने इसको खोला इधर कर। तो इसके अंदर दो दोस्तों फॉल्ट मैंने निकाले हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करने। पहले नंबर पे तो ये इसकी क्लच प्लेट देख सकते हैं कि कितनी इसकी घिस चुकी है, नज़र आ रही है। ये ऐसे होती है जैसे ये इसके ऊपर निशान है। तो ये देख सकते हैं कि इसकी क्या हालात बन चुके हैं, बिल्कुल घिस चुकी है। इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल ज़ोर नहीं लगाता था। अगर चढ़ाई वगैरह कभी आ जाती थी तो बिल्कुल ये इधर करीब करके दिखाना, तो ये बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाता था। ये इसकी दूसरी क्लच प्लेटें देख सकते हैं कि बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं। और ये इसका जो क्लच कॉल है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से ख़राब हो चुका था। ये कट नज़र आ रहे होंगे। तो वैसे भी इसके अंदर न जाने वो तेल कौन सा डालते रहे, मेरे ख्याल से तो वो हल्का तेल डालते रहे, जिसकी वजह से इसकी ये पोजीशन बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि इतनी इसके अंदर ये डस्ट है, यानी कि मिट्टी कचरा। तो ये देखें अब इस मोटरसाइकिल ने क्या चलना है। तो वो कहते थे ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल चलता था तो गर्म हो जाता। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी, ये सारी इसके अंदर डस्ट ही है। तो एक तो अपने मोटरसाइकिल में दोस्तों ये जैन मैं साइड पर करता हूँ, ये देखें ये सारी इसके अंदर डस्ट है, नज़र आ रही। तो एक तो दोस्तों मेरा मशवरा है कि आप जब भी अपने मोटरसाइकिल का ऑयल तब्दील करते हैं रिस्क ना लिया करें, ऑयल अच्छा तब्दील करो। ये देखें ये सारी इसके अंदर डस्ट निकल रही है। तो इसने क्या स्पीड लगानी है। तो दूसरा ये देख सकते हैं कि इसकी क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटों का क्या हाल था। तो वो कहते हैं हम किसी के पास भी ले जाते थे, वो कहते थे जी आप ट्यूनिंग करवाओ, इधर दिखा भाई। तो ये देख सकते हैं फ़िल्टर वगैरह अभी उन्होंने नहीं डलवाया हुआ है, तो मैंने अभी निकाला चेकिंग वगैरह की है बकाया इधर कर। इसका प्रेशर बहुत डाउन था, वो मैंने अभी खरादिए के पास भेजा है इसका हेड सिलेंडर बोर करवाने के लिए। तो इसलिए गाड़ी जब आए तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लिया करें कि कहाँ कहाँ उसका फॉल्ट हो सकता है। तो अब मैं इसके अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान जो है इसके अंदर नया फिट करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि क्लच कोला भी इसका नया इसके अंदर फिट करेंगे। ये देख सकते हैं कि फिट कंपनी का, और इसमें हमारी क्लच प्लेटें वो भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, और साथ हम प्रेशर प्लेटें भी जो हैं वो भी नहीं डालेंगे, और साथ ये इसके क्लच बॉक्स के जो ये वाले स्प्रिंग है ना ये भी नया डालेंगे। तो मेरा एक तो ये मशवरा है कि जब भी आप ये सामान डालते हैं एक कंपनी का डाला करें। ये जैसे मैं फिट करने वाला हूँ क्लच कोला, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच स्प्रिंग, ये जब एक कंपनी के हो गए तो इनका रिज़ल्ट ठीक होगा। बाद का ऐसा भी होता है एक आप चीज़ एक कंपनी की ले लेते हैं और एक कंपनी की ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी वो फिर दोबारा जो है ना फॉल्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप पूरा क्लच बॉक्स डालते हैं वो फिर थोड़ा सा काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसलिए ये हमें सस्ते में मिल जाता है और इसमें काम अच्छा हो जाता है। ये इतना ख़राब नहीं है, ठीक है। इसकी अब हम वॉश करेंगे इसको तेल के साथ और इसके साथ इसकी सफाई करेंगे। तो जब भी ये टापा खोलें ये भी चेक कर लें, ये देखें इसके अंदर कितना कचरा है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह साफ़ करेंगे। तो आज की वीडियो में मेरा पैगाम आपको यही है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो ज़ोर नहीं लगाती या स्पीड नहीं लगाती, या आप रेस देते हैं तो मोटरसाइकिल जो है बैठ जाती है या उसके अंदर ताकत नहीं रहती, तो वो सिर्फ ट्यूनिंग करवाने से उसका मसला नहीं हल होता, उसके अंदर जो फॉल्ट है उस तक आप पहुँचे। तो ये तकरीबन 14-15 मॉडल मोटरसाइकिल है, तो इसकी ये आप हालत देख सकते हैं कि क्या बन चुकी है।
अब इसकी 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 भी आप ट्यूनिंग करवा लें तो ये मोटरसाइकिल कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा जब तक आपने इसका ये जो मेन फॉल्ट और मेन नुकस नहीं निकालना है। तो इसलिए क्लच प्लेटें भी देखा करें और मेन जो प्रेशर है वो भी देखा करेंगे। और इंशाल्लाह आप इसका रिंग पिस्टन भी नया डालने वाले हैं, वाल वगैरह, और ये क्लच प्लेट और ये गाड़ी इंशाल्लाह टफ़ हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और गर्मी बहुत है, हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे। तो इसलिए वीडियो भी लेट हो जाती है, गर्मी बहुत होती है, तो कहते हैं चलो जी फिर बना लेंगे। तो आप आएंगे, हमारे साथ बहुत मोहब्बत है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है दूसरे भाइयों के साथ शेयर भी करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।